विपक्षी सांसदों के निलंबन पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। लोकसभा और राज्यसभा से 141 विपक्षी सांसदों के निलंबन पर एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि 141 विपक्षी सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया गया है। यदि विपक्षी सांसदों को अचानक ही निलंबित या निष्कासित कर दिया जाए तो लोकतंत्र में क्या बचता है। बीजेपी के पास संसद में प्रचंड बहुत हैं, फिर भी वह विपक्षी आवाज के प्रति इतनी असहिष्णु क्यों है। राजस्थान ने गुमनाम खिलाड़ी पर खर्च किए करोड़ों। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के ऑक्शन में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस मोटी रकम में बिके। इनके साथ साथ कुछ गुमनाम खिलाड़ियों को भी अच्छी रकम मिल गई है। इसी तरह के एक खिलाड़ी शुभम दुबे हैं। शुभम को राजस्थान रॉयल्स ने बेस प्राइस से 29 गुना ज्यादा रकम में खरीदा। शुभम का बेस प्राइस 20 लाख रुपए था, वहीं राजस्थान ने उन्हें 5.80 करोड़ रुपए में खरीदा। नवनीत राणा को कोर्ट से लगा झटका। हनुमान चालीसा मामले में सेशन कोर्ट ने राणा दंपति की याचिका को खारिज किया है। अप्रैल 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मातोश्री निवास स्थान के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने के मामले में खुद को दोष मुक्त करने की याचिका दायर की थी। आज कोर्ट ने इस याचिका पर अपना फैसला सुनाया और याचिका को खारिज किया। नीतीश कुमार के समर्थन में लगे पोस्टर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार 19 दिसंबर को INDIA गठबंधन के घटक दलों की बैठक होने वाली है, जिसको लेकर राजनेताओं का बैठक स्थल पर जमघट लगना शुरू हो गया है। इस बीच गठबंधन के अहम दल JDU नेता के समर्थन में लगाई गई एक होर्डिंग चर्चा में, जिसमें लिखा गया है एक निश्चय एक नीतीश चाहिए। माना जा रहा है कि बिहार के CM नीतीश कुमार को PM उम्मीदवार बनाए जाने की मांग को लेकर यह पोस्टर लगाया गया है। हालांकि नीतीश की पार्टी के एक नेता का कहना है कि प्रधानमंत्री पद पर फैसला चुनाव के नतीजे के बाद लिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल से डरती है बीजेपी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन और दिल्ली के CM के सियासी प्रभाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंगलवार को उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, अगर बीजेपी किसी से डरती है तो वह CM अरविंद केजरीवाल हैं। उन्होंने सांसदों के निलंबन पर कहा कि मैं कहूंगा कि यह भारतीय लोकतंत्र में एक काला दिन है। मात्र 355 रुपए में होगा 5 लाख का बीमा। महंगे प्रीमियम पर बीमा कराने में असमर्थ लोगों के लिए भारतीय डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस से अनुबंध कर हेल्थ प्लस और हेल्थ एक्सप्रेस प्लान एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। सिर्फ 355 रुपए के प्रीमियम पर 5 लाख का एक्सीडेंट कवरेज दिया जाएगा। आज महंगाई के इस दौर में पोस्ट ऑफिस बेहद आसान बीमा पॉलिसी लोगों के लिए लेकर आया है और इन बीमा पॉलिसी के जरिए आप अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। केंद्र सरकार पर फूटा अशोक गहलोत का गुस्सा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक गहलोत का मंगलवार को केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर गुस्सा फूट पड़ा। गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि केंद्र सरकार को अहंकार हो गया है और सरकार घमंड में चल रही है। संसद में चल रहे गतिरोध का जिक्र करते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि संसद को लेकर देश चिंता में है। उन्होंने कहा कि संसद चलाने की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। पूरी तरह से अवैध हुई संसद। शीतकालीन सत्र के शेष समय के लिए 49 और विपक्षी सांसदों को संसद से निलंबित किए जाने पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी कहते हैं, संसद को पूरी तरह से अवैध कर दिया गया है। यह संसद में सबसे कठोर कानूनों को पारित करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए है। मनीष तिवारी का कहना है कि यह देश को एक चिंताजनक स्थिति में ले आएगा। जानकारी के लिए बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के दौरान सोमवार को 92 और मंगलवार को 41 सांसदों को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। नया संसद लोकतंत्र का कब्रिस्तान। लोकसभा से 49 सांसदों के निलंबन पर शिरोमणि अकाली दल सांसद
हरसिमरत और बादल का कहना है, मेरे पास शब्द नहीं है। इस नए संसद भवन के निर्माण से पहले उन्होंने क्या सोचा? वे इसे लोकतंत्र का कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। आपने पूरे विपक्ष को बाहर कर दिया है। पास जारी करने वाले सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नई संसद के लिए एक नया नियम निर्धारित किया जा रहा है। नींद की गोलियां लें और यहां आए, क्योंकि आपको इसकी अनुमति नहीं है। अपना मुंह खोलो और सवाल पूछो। मुंबई में कल कोविड-19 के 13 नए मामले दर्ज। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले ने एक बार फिर से सभी के दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया है। राज्य में कोरोना के मामलों में वृद्धि दर्ज हुई है। मुंबई में कल 13 नए कोरोना के मामले दर्ज हुए हैं। एक मरीज अस्पताल में भर्ती है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 19 हो गई है। कल केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को बढ़ते कोविड के मामलों को नियंत्रण में लाने के निर्देश दिए गए थे। केक पर दूसरे धर्म की शुभकामनाएं लिखना हराम नहीं। इस्लामिक देश मलेशिया से बड़ी खबर है। यहां सरकार ने 2020 के अपने आदेश को पलटते हुए हलाल सर्टिफिकेट वाली बेकरियों को अब अपने केक और कन्फेक्शनरी पर गैर इस्लामिक त्योहारों की शुभकामनाएं लिखने और उन्हें प्रदर्शित करने की अनुमति दे दी है। मलेशिया के इस्लामी विकास विभाग के इस नए नियम के तहत अब गैर इस्लामिक त्योहारों के मौके पर केक या अन्य फूड आइटम्स पर उस त्योहार की शुभकामनाएं लिखना और उन्हें प्रदर्शित करना वैध हो जाएगा। यूक्रेन ने फिर उड़ाए रूसी राष्ट्रपति के होश। यूक्रेन के साथ करीब 20 महीने से जंग लड़ रहे रूस के लिए एक और बुरी खबर है। यूक्रेनी सेना ने रूसी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराने का दावा किया है। यह वही मिसाइल है जिसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अजय बताया था। इस खबर के बाद यूक्रेनी सैनिकों ने नया उत्साह भर सकता है। दरअसल इस रूसी मिसाइल ने पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया था। अफगानिस्तान में भूख से मर रहे बच्चे। अफगानिस्तान में 2021 में तालिबान के कब्जे से पहले वैश्विक संगठन भुखमरी और स्वास्थ्य स्थिति से निपटने के लिए व्यापक मदद मुहैया करा रहे थे, लेकिन तालिबान के सरकार में आते ही देशों ने अफगानिस्तान को मिल रही मानवीय सहायता की फंडिंग रोक दी। अफगानिस्तान में विश्व खाद्य संगठन का कहना है कि वह केवल 30 लाख लोगों के लिए खाने पीने का प्रबंध कर सकता है, लेकिन तंग हालातों से जूझ रहे लोगों की संख्या इससे 4 गुनी से भी ज्यादा है। यूनिसेफ के मुताबिक अफगानिस्तान में 30 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। यह आंकड़ा बताता है कि अफगानिस्तान में ज्यादातर बच्चे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान से खफा हुआ ईरान। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के एक पुलिस थाने पर आतंकी हमले को लेकर ईरान और पाकिस्तान आमने सामने आ गए हैं। इस हमले में 11 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश उल अदल ने ली है। इस संगठन की पैठ ईरान के दक्षिण पूर्वी इलाके में है। हमले के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह ईरान के साथ मिलकर आतंकवाद से लड़ेगा। पाकिस्तान और दक्षिण पूर्वी ईरान की सीमाएं एक दूसरे से सटी हैं। इस सीमा को चाक चौबंद करने को लेकर लंबे समय से कोशिशें की जा रही हैं, हालांकि अब तक कोई प्रयास सफल नहीं हुआ है। ताश के पत्तों की तरह ढह गई इमारतें। भारत के पड़ोसी मुल्क चीन में सोमवार 18 दिसंबर को गांसू प्रांत के प्रमुख शहरों जैसे शियान और चेंगडू में 6.2 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप में कम से कम 111 लोगों की मौत हो गई। इस भूकंप ने अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ दिए। भूकंप की वजह से इमारत के मलबे में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए आपातकालीन टीमों का समूह भूकंप प्रभावित इलाकों में पहुंचा और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।